नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 2, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें और इसकी पाठ की लेखिका है मृदुला गर्ग जी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मृदुला गर्ग जी हैं उन्होंने ये जो चैप्टर है, देखिए हम लास्ट 3 सेशन से ये चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं और इसमें मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं कि क्या कुछ है इस पाठ में। तो आपने देखा किस तरह से मृदुला गर्ग जी ने यहाँ पर अपने साथ की जो महिलाएं हैं, यानी कि उनके समय की जो महिलाएं थी, उनकी नानी, उनकी परदादी, उनकी दादी, उनकी माँ, और अब वो आगे अपनी बहनों के बारे में डिस्कस करेंगी कि किस तरह की लीक से हटकर चलने की एक परंपरा से थोड़ा सा हटकर चलने की। देखिए 2 चीजें होती है कि हमें एक होता है कि हमें आधुनिक बनना है, हमें समय के साथ चलना है, हमें जो चीजें हैं, एक तरह से जो आने वाली जो चीजें हैं उनको हमने एक्सेप्ट करना है, और एक होता है कि हमें परंपराओं से जुड़कर आधुनिक बनना है। ठीक है ना? हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं खोना है, हमें अपने रीति रिवाजों को नहीं खोना है, हमें अपनी जो हमारे संस्कार हैं उन्हें नहीं भूलना है, लेकिन हमें क्या करना है, समय के साथ भी चलना है। तो यहाँ पर जो आपने अभी तक देखा कि लेखिका की जो फैमिली में जो महिलाएं हैं, किस तरह से उन्हें भी महिलाओं की जो एक लीक होती है कि वो परंपरा में बंधी रहती हैं, वो रूढ़िवादियों में फंसी रहती हैं, वो बहुत सारे ऐसी चीजों को झेलती हैं। लेकिन देखिए वो महिलाएं सारी अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को निभाते हुए भी किस तरह से लीक से हटकर चली, उनकी सोच किस तरह से अलग थी, वो आपने अभी तक देखा। और आगे भी इस चैप्टर में समझने के लिए बहुत कुछ है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए आपने देखा किस तरह से जो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि उनकी जो दादी, अब देखिए उन्होंने अपनी दादी के विषय में बताया था कि उनकी दादी जो है, उनकी परदादी जो है, उन्हें भी लीक से हटकर काफी एक तरह से लीक से हटकर चलने का बहुत ज्यादा शौक था, बहुत अलग अलग तरह के वो काम करती थी। और उन्होंने सबसे मेन बात जो यहाँ पर बताई, सबसे मेन बात उन्होंने बताई कि जब उनकी माँ, लेखिका की माँ जब पहली बार जो है गर्भवती हुई, तो उस टाइम पे किस तरह से उनकी जो दादी थी, ठीक है, उनकी जो परदादी थी, वो कहती हैं कि लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत थी, पर परदादी भी उसमें जुड़ी हुई थी। वो कहती हैं कि उन्हें भी कतार से बाहर चलने का शौक था। ठीक है, ये सब ठीक है कि वो परंपराओं से जुड़ी हैं, वो सभ्यता संस्कृति को निभाती हैं, समझती हैं, लेकिन उन्हें भी लीक से हटकर चलने का शौक था, कुछ ऐसा करने का शौक था जो कि एक तरह से बहुत कम महिलाएं या बहुत कम लोग उस टाइम पे सोचते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब उनकी माँ पहली बार गर्भवती हुई तो उनकी परदादी ने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पोतहू का पहला बच्चा लड़की हो। देखिए आज जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, सब जगह उनको हर जगह समान तरह के अधिकार प्राप्त हैं, समान शिक्षा उन्हें दी जाती है, हर तरह से समान तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता है। और लेकिन आज के भी टाइम में बहुत सारे ऐसे, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसा है, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि जो पहली संतान है वो हमेशा बेटा ही होनी चाहिए। पहली संतान क्या, यानी कि अगर परिवार में बेटा नहीं है, अगर घर में बेटा नहीं है तो लगता है कि परिवार पूरा नहीं हुआ है। तो ये एक सोच जो है ये चली आ रही है, लेकिन उनकी जो परदादी हैं वो बिल्कुल एकदम अलग यहाँ पर थी। और जैसे उन्होंने सोचा कि किस तरह से यहाँ पर एक गैर रिवायती मन्नत मांगकर उन्हें चैन नहीं पड़ा, और उन्होंने भगवान और अपने बीच में इसको पोशीदा, यानी कि अपने बीच में रखने के बजाय उन्होंने क्या किया, सरेआम इस बात का ऐलान कर दिया और लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। और इस तरह से वो कहती हैं उनके इस फितूर की वाजिब वजह ढूंढे नहीं मिली, क्योंकि वो कहती हैं कि ऐसा नहीं था कि मेरे दादाजी की बहनें नहीं थी, ऐसा नहीं था कि मेरे पिताजी की बहनें नहीं थी, सब मतलब घर में
लड़कियां थी फैमिली में मेंबर, लड़कियां थी। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि पुश्तों तक फैमिली में लड़कियां नहीं होती हैं, तो काफी ज्यादा शौक होता है परिवार के लोगों को कि हमारे घर में भी एक बेटी हो। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे तो दादाजी की भी बहनें थी और पिताजी की भी बहनें थी। तो वो कहती हैं कि इसका एक तरह से ये चीज मुझे समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज थी कि सभी बहुओं का जो पहला बच्चा था वो बेटा ही था। पहला बच्चा हमेशा सभी बच्चों का बहुओं का बेटा था। तो वो कहती हैं कि मेरी माँ ने कभी भी इस पर कोई अपनी सफाई नहीं दी, और वो बददस्तूर यानी कि नियम से, बिल्कुल नियम से मंदिर जाती थी और इसी मन्नत को दोहराती रहती थी, यानी कि यही वो भी वहां पर जाकर बोलती रहती थी। और देखिए इस तरह से वो कहती है मेरी माँ का भगवान के साथ जो कनेक्शन था काफी अच्छा था। यानी कि एक होता है ना कि हम भगवान की पूजा करते हैं केवल अपने दिखावे के लिए, और एक होता है कि इंसान जो है पूरी तन्मयता के साथ भगवान में डूबा होता है। और तो लेखा की माँ बिल्कुल इसी तरह की थी। लोगों को बिल्कुल ऐसा लगता था कि भगवान से उनका सीधा कनेक्शन है, भगवान उनकी बात को सुनते हैं। तो वो कहती हैं कि मेरी दादी जो है पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती ही, और माँ जी की आरजू इस कदर रंग लाएगी उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। यानी कि इस बात का उन्हें भी थोड़ा ना समझ आया होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन। देखिए जो एक लड़की के लिए इतनी गैर वाजिब जुस्तजू सबके मन में सुनकर भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। तो इस तरह से वो कहती हैं कि भगवान भी उस टाइम पे, जब उनकी नानी, जब उनकी दादी, उनकी परदादी, उनकी माँ के लिए, माँ की इस तरह से प्रार्थनाएं सुनकर, तो कहती हैं कि शायद भगवान भी अफरा तफरी में आ गए थे, भगवान भी जल्दीबाजी में आ गए थे, और उन्होंने एक के बाद एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 कन्याएं जो है धरती पर उतार दी। यानी कि जो लेखिका थी उनकी 5, वो टोटल 5 बहनें थी। ठीक है, भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। वो कहती हैं कि भगवान के सामने तो जो नामी चोर होते हैं वो भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर माजी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। तो वो कहती है कि मतलब इसमें भगवान क्या, जो नामी गिरामी चोर होते हैं वो भी उनकी माँ के सामने अफरा तफरी में आ जाते हैं। तो वो कहती हैं कि हुआ यूं कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरी गांव गए हुए थे। ऐसा हुआ, देखिए लेखिका एक समय का किस्सा बताती हैं कि किस तरह से उनकी माँ के आगे एक तरह से जो चोर था वो भी अफरा तफरी में आ गया। तो वो कहती हैं कि एक बार यूं हुआ कि घर पर कोई बारात थी, शादी थी, तो उस सिलसिले में जो पूरा नुक्कड़ था, होता है ना सब बाराती बनकर जाते हैं बारात में, तो पूरे नुक्कड़ की जो हवेली थी वहां के तमाम जितने भी मर्द थे घर में, जितने भी पुरुष थे, वो सब दूसरे गांव में बारात में गए हुए थे। यानी कि वो दुल्हन लेने के लिए बाराती बनकर गए हुए थे, और जितनी भी औरतें थी सज धज कर रत जगह मना रही थी। जब होता है ना, जब बारात लेने के लिए चले जाते हैं तो फिर जो जितनी भी औरतें घर में होती हैं वो रत जगा करती हैं, यानी कि रात भर डांस करती हैं, गाना गाती हैं और भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, गाने गाती हैं। तो इस तरह से रात औरतें जो है सज धज कर रत जगा कर रही थी। नाच गाने और ढोलक के थाप की शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। अब देखिए सब लोग, अक्सर ऐसी घटनाएं जो हैं इसी टाइम पे होती है जब कोई शादी ब्याह का माहौल हो या फिर कोई घर पर ना हो। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जो परिवार की जितने भी पुरुष थे वो सब शादी में गए हुए थे, और जितनी भी महिलाएं थी वो सज धज कर क्या कर रही थी, रत जगा कर रही थी। तो चोर को ये अच्छा मौका मिला कि घर के अंदर कोई नहीं है, सब घर के बाहर हैं, और इस तरह से बहुत ज्यादा बिजी भी हैं, किसी को इतना ध्यान भी नहीं रहेगा। ये सोचकर चोर न जाने कब सेंध लगाकर हवेली में घुस गया और किसी को इस बात की खबर नहीं हुई।
पर चोर था बदकिस्मत। पर जो चोर था वो थोड़ा सा बदकिस्मत निकला। कैसे? क्योंकि जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। क्योंकि औरतों के शोर से बचने के लिए वो अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में सोई हुई थी। तो देखिए, जिस कमरे में चोर घुसा वो थोड़ा सा बदकिस्मत था। चोर थोड़ा सा बदकिस्मत था। वो जिस कमरे में घुसा वहां पर माँ जी जो है सोई हुई थी। यानी कि क्योंकि वो उनको इस तरह से बाहर जाना पसंद नहीं था, तो वो घर पर सोई हुई थी और उनके वो उस कमरे में आवाज आ रही थी, महिलाओं का शोर आ रहा था, नाच गाने की आवाज आ रही थी, इसीलिए वो अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में सोने चली गई थी। चोर बेचारा तमाम जुराफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। यानी कि बहुत सारी जुग्राफिया, बहुत सारी चीजें वो दिमाग में लेकर बैठा था कि ये चीजें चुराऊंगा, ऐसे चुराऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा। पर उसे क्या पता था कि बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। मतलब उसको बिल्कुल नहीं पता था कि जो बड़ी बूढ़ी पुरखिन है वो जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांवों की आहट से नींद खुल गई। क्योंकि बुढ़ापे में जो है, जो थोड़ा सा भी आवाज जो आती है उससे क्या होता है, नींद खुल जाती है। तो उससे नींद खुल गई और पांवों की आहट से वो कहती है, कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, बिल्कुल आराम से माँ जी ने पूछा, जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक एवं असंगत जवाब दिया। देखिए, किसी को भी हम कहते हैं ना कि अगर आपको कोई आवाज लगाता है कि कौन है, तो आप कहते हैं जी मैं हूं, उसके बाद फिर आप अपना नाम लेते हैं। तो चोर ने भी सेम इसी तरह का उत्तर दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। तो फिर जी मैं। चोर झिझक कर रह गया, चोर थोड़ा सा डर गया। तब माँ जी ने बिस्तर के बराबर में टटोल कर तब जो है माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। तब तक उन्होंने देख चुकी थी कि जो बराबर में लोटा रखा हुआ है वो खाली है। तो उन्होंने कहा, ऐसा कर, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। तो उन्होंने बिल्कुल उसको इस तरह से काम पे लगाया कि उन्होंने कहा कि ये लोटा ले और कुएं से पानी भर के ला और देखना, इसको कपड़े को कसकर इस पर बांधना और तकिए तरीके से छानना। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने जब तक जो माजी थी वो बिस्तर के बराबर में जो लोटा रखा हुआ था उसे टटोल कर देख चुकी थी। उन्होंने देखा कि लोटा खाली है और उन्होंने कहा कि ऐसा कर कि यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। यानी कि उन्होंने बताया कि कुएं से अगर पानी लेकर आएगा तो उसको लोटे के मुख पर जो है कपड़ा कसकर बांधना और फिर तरीके से उसको छानना। चोर घबरा गया। ठीक है, इतने अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर चोर जो है समझ नहीं पाया कि वो किस कपड़े की बात कर रही हैं। और देखिए, जैसे उन्होंने कहा ना कि लोटा कपड़ा कस के बांधिए रखियो और तरीके से छानियो। तो चोर घबरा गया और उसने ये सोचा कि इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और कमर में भाग। भगवान से उसका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। तो देखिए, ये बात तो आपको पता है ना कि जो लोग पूरा गांव जानता था कि जो माजी हैं उनका जो तार है भगवान से वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यानी कि वो बिल्कुल एक तरह से वो भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करती हैं, भगवान से बहुत अधिक एक तरह से उनका लगाव है, जुड़ाव है। तो उस टाइम पे वो बिल्कुल एक तरह से जब उसको लगा, उसने ये बात सुनी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी। यानी कि उसको इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि किस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, एकदम यकीन नहीं हुआ। इसी से कुछ हैरान और परेशान हो उठा। तो उन्होंने कहा, जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, अरे जल्दी भरकर लेकर आ पानी, मुझे बड़ी प्यास लगी है। फिर वो कहती है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट के और धर्म संकट के चोर सच कह गया। और देखिए, उसको बहुत डर लग गया
और वो घबराहट के मारे धर्म संकट में वो फंस गया और उसने सच बोल दिया कि मैं चोर हूं। तो उसने कहा हुआ करें, उन्होंने कहा हुआ करें, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अ, तुम मेरा, लेकिन क्या हो गया तुम अगर चोर हो तो तुम प्यासे को पानी नहीं पिलाओगे? फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन जो मेरा धर्म है, जो मैं साफ सुथरे तरीके से पानी पीती हूँ, साफ सुथरे तरीके से रहती हूँ, तो उन्होंने कहा सब कुछ करना, मेरा धर्म मत बिगाड़ना, लोटे के मुंह से कपड़ा बिल्कुल मत हटाना और अच्छे से छानना, फिर हाथों को रगड़ कर पहले धोना और फिर कपड़े से पानी छानना। तो फिर वो कहता है चोर कि आप चोर के हाथ का पी लोगी? तो चोर एकदम से घबरा जाता है, वो कहता है कि चोर के हाथ का आप पी लोगी? उन्होंने कहा ना, रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा यहाँ पर कौन धरा है जो पानी पिलाएगा? तो वो कहती हैं कि देख नहीं रहे हो, सब नाच गाने में व्यस्त है, अब यहाँ पर तुम्हारे और भगवान के अलावा कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा? तो ऐसा लगता है, मतलब जिस तरह से वो कह रही हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान भी वहीं कहीं उनके बराबर में धरे हों, यानी कि ऐसा लगता है कि तेरे और भगवान के सिवा यहाँ पर है कौन जो मुझे पानी पिलाएगा? तो उन्होंने इस तरीके से कहा कि जैसे भगवान उनके बगल में बैठे हो। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, यानी कि ऐसा घबराया कि उठाकर लोटा चल दिया। उसने लोटा उठाया और चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। उसने बड़े आराम से, जिस तरह से उसे बताया गया था उस तरह से उसने जो है पानी भरा और वो आ गया और पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, और अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती कर। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख हमें मिल रही है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी गलत आदमी को सुधारने के लिए, हम कहते हैं ना कि टेढ़े के साथ टेढ़ा ही बनना पड़ता है, या जो जब हमें किसी गलत को सही करना होता है कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर हम गलत करने वाले के लिए हम गलत ही बन गए तो उसमें और हम में क्या फर्क? तो देखिए माँ जी ने उसको किस तरह से ठीक किया। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने जब जो चोर जो है पानी भरकर लाया था, तो उन्होंने उस पानी को पिया और फिर उसके बाद क्या किया, बचा हुआ पानी चोर को पिला दिया और कहा कि एक लोटे से पानी पीकर अब हम दोनों माँ बेटे हुए, यानी कि हम दोनों ने एक ही लोटे से पानी पी लिया है, तो अब हम माँ बेटे हुए। और वो कहती, बेटा अब तू चाहे चोरी कर चाहे खेती कर, यानी कि अब तेरी मर्जी है कि तू चोरी करना चाहता है आगे भी या खेती कर कर अपना जीवन जीना चाहता है। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़कर खेती से लगा और उसने ये सारा रोमांच से भरा धंधा छोड़ा, चोरी चकारी का धंधा छोड़ा और खेती करने जुड़ गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो वह बड़ा भला मानुस बूढ़ा मुझे लगा डरा डरा हैरान सा। तो वो कहती है लेखिका कि जब मैंने उसे देखा, क्योंकि एक टाइम की बात है, तो ये काफी समय यहाँ पर हो गया और वो सालों साल जो है इस तरह से खेती करता रहा। और लेखिका कहती है कि जब मैंने उन्हें देखा तो उस टाइम पे वो बूढ़े हो चुके थे और वो बहुत ही ज्यादा भले मानुस लग रहे थे और थोड़ा सा हैरान हैरान से थे। अब लेखिका अगला किस्सा सुनाती हैं कि खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। लेखिका कहती हैं कि अब इसे खानदानी विरासत कहिए या फिर जीवाणुओं का प्रकोप होता है ना, कि जैसे हम बोलते हैं जीवाणुओं का प्रकोप यहाँ पर क्यों कहा है
कि जो चीजें होती है वो हमें क्या होती है, विरासत में मिलती हैं अपने परिवार से। कई बार होता है ना कि किसी की आदतें जो हैं अपने दादा दादी, अपने दादाजी पर, अपनी दादी पर जाती है, और किसी का फेस, किसी अलग अलग तरह के हमारे अंदर विचार होते हैं। कई बार हमारे विचार हमारे परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। तो ये सब चीजें हमें अपनी फैमिली से एक आनुवांशिक तरीके से, यानी कि एक खानदानी जो विरासत के रूप में ये हमें मिलते हैं। तो वो कहती है, इन दो सन की बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, यानी कि वो कहती हैं कि अपनी माँ जी के कारण कि मैं लड़की हूँ और इस कारण मेरे अंदर कोई हीन भावना नहीं आई। और वो कहती हैं दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। वो कहती हैं कि पहली बात तो जो माँ जी हैं उनके कारण मुझे बेटी होने पर, लड़की होने पर कभी भी दुख नहीं हुआ, कभी भी कोई हीन भावना नहीं हुई। और दूसरी तरफ जहां उनकी नानी के जो विचार थे वो देशभक्ति से जुड़े हुए थे, और वो कहती हैं कि इस कारण मेरे अंदर भी देशभक्ति की भावना जो है हमेशा बनी रही। और वो बताती हैं कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब आजादी के जश्न जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। लेखिका कहती है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली और जब आजादी का जश्न मनाना था, तो दुर्योग से, कहते हैं ना जब कहीं पर अच्छा काम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संयोग से, ठीक है, और जहां पर कुछ गलत हो जाता है तो उसको हम कहते हैं दुर्योग से। तो वो कहते हैं उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा माना जाता था। ठीक है, आज के टाइम में देखिए, आप देखेंगे पहले के समय में बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी, चेचक, खसरा, ठीक है, हैजा, और इस टाइफाइड। तो ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो कॉमन थी और एक तरह से महामारी का रूप धारण कर लेती थी। और अब क्या होता है कि शुरुआत से ही, जन्म से ही बच्चे को चेचक का, खसरे का, टाइफाइड का, टीबी का और पोलियो का, इन सब के का टीका लगाया जाता है, जिससे कि ये सारी चीजें जो है काफी हद तक कम हो चुकी हैं और आगे भी इस तरह से ये नियंत्रित रहेंगी। तो वो कहती हैं कि उन दिनों टाइफाइड एक खासा जानलेवा रोग माना जाता था, और वो कहती हैं इसीलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। जो कि डॉक्टर नाना के परम मित्र थे, उनसे ज्यादा नाना थे, इसीलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते रहते थे, चुप्पी साध गए। वो कहती हैं मैं बददस्तूर रोती कलपती रही, क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। वो कहती हैं तब मेरी उम्र 9 वर्ष की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर के तर्क को समझ पाती। यानी कि वो कहती है उस टाइम पे मेरी उम्र, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमने इससे पहले के भी कुछ चैप्टर इस तरह के पढ़े थे, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़े होंगे, कि जो 8 से 9 वर्ष के बच्चे होते हैं ना, 9-10 साल के बच्चे, 8, 9, 10, 11 इतने साल के जो ये बच्चे होते हैं, इनको क्या होता है ना, तो ये बच्चे होते हैं छोटे कि इनको हम कुछ भी बहला लें, फुसला लें या कुछ भी बता दें, कुछ भी इन्हें कह दें तो ये मान जाएंगे, ठीक है। और ना ही ये जो एक सच होता है, या ना ही एक जो जो एक चीज होती है कि ये सही है, यानी कि सही और गलत में भी इनको एक तरह से अंतर पता नहीं होता है। तो काफी बार इस एज के जो बच्चे होते हैं काफी ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, काफी ज्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि हमको पता है या ये सही नहीं है, जो ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है, और जो सही होता है वो उसको भी नहीं मान पाते हैं। तो इस तरह से काफी ज्यादा उनमें चिड़चिड़ापन होता है, काफी जिद्दी वो हो जाते हैं, ठीक है। तो अब लेखिका बिल्कुल वही कर रही है, वो कहती हैं कि मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि मैं गुड़िया से मान जाती, और वो कहती है मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर के द्वारा दिए गए तर्क को समझ पाती। और वो कहती है कि तंग आकर, यानी कि जब मुझसे तंग आकर मैं परेशान हो रही थी, मैं रो रही थी, तो वो कहती है कि मेरे पिताजी मुझे
ब्रदर्स कारामजो एक जो क्या है प्रसिद्ध लेखक है, इसके प्रसिद्ध लेखक रूसी उपन्यासकार दोस्तोवास्की है, और ये एक तरह दास्तोवस्की है। तो वो उस बुक को पकड़ाकर चले गए। अब वो कहती है मुझे देने में क्या तुक थी, यानी कि वो कहती हैं कि जब मेरे को ये बुक पकड़ाकर चले गए और किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, मिराक यानी कि शौक था। वो कहती हैं किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, और तो कुछ देर बाद जब रोध होकर एक तरह से वो थोड़ा सा चुप हो गई, तो वो कहती हैं कि कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे। पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे। रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। थोड़ी देर वो कहती हैं कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और वो कहती हैं कि मैं थोड़ी देर तक तो रोती रही, और फिर मैंने देखा घर के सारे लोग जो है जा चुके हैं और पिताजी जो है दूसरे कमरे में बैठकर अपनी किताब पढ़ रहे हैं। वो कहती है मैंने भी रोना धोना छोड़ा और मैं भी किताबें खोलकर बैठ गई। और वो कहती है एक बार शुरू करने पर, लेखिका कहती है कि मेरी किताब जो थी उसको एक बार शुरू कर लेने पर मुझे इतनी मोहलत, यानी कि इतना मुझे टाइम, इतनी मुझे फुर्सत नहीं मिली, ठीक है, कि मैं इसे दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। वो कहते हैं जब मैंने उस किताब को पकड़ा तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं दोबारा रोऊं कि मुझे नहीं लेकर गए, ठीक है। वो कहती है मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं दोबारा रोऊं या फिर कोई और दूसरा काम करूं। तो उस वक्त वो कहती हैं कि ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक था। वो कहती है मुझे समझ नहीं आया कि मेरे पिताजी ने मुझे ये पुस्तक क्यों दी उस टाइम पे पढ़ने के लिए। तो वो कहती हैं कि तब तो मेरी समझ में नहीं आया, किताब कितनी समझ आई वो अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। वो कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पे मेरे पिताजी ने मुझे वो पुस्तक क्यों दी, लेकिन उस टाइम पे तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उसके बाद मैंने वो इतनी बार पढ़ी कि अब वो सारे जो चैप्टर्स हैं उसके वो सब मेरे दिमाग में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार और अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव में वह मेरे साथ रहा और लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। क्योंकि देखिए जो भी राइटर होते हैं, जो भी लेखक होते हैं, अब देखिए जो लेखिका ने ये चैप्टर लिखा है मृदुला गर्ग जी ने, कि वो मेरे संग की औरतें, तो ये आपकी क्लास में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, तो आपने देखा कि कुछ तो इसमें होगा जो उन्होंने ये सोचा कि इसको 9th क्लास की सिलेबस में डाला जाए, इसको 9th क्लास के पाठ्यक्रम में डाला जाए कि बच्चे इससे कुछ सीखें, बच्चे इससे कुछ समझें। तो वो कहती है कि ये जो चैप्टर था वो मेरे हर पड़ाव में मेरे साथ रहा, और खास तौर पर वो कहती है इसने मेरे लेखन पर एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित किया, यानी कि लेखन को उन्होंने उनके इस चीज ने प्रभावित किया। और कहती है जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक, और नहीं 3 किलो की छोरी जैसे कहानियां एवं कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। बोलती हैं कि बहुत सारे उपन्यास के अंश ऐसे हैं जिसमें मैंने उस चीज को, यानी कि जो यहाँ पर उन्होंने उस टाइम पे बुक पढ़ी, उसको पढ़ने में जो भी चीजें उन्हें समझ आई, उनका भाव प्रभाव जो है इन पर पड़ा, जो ये उनके उपन्यास लिखे गए हैं। तो बच्चों आज भी हमने अपने चैप्टर का काफी पार्ट जो है आगे कंटिन्यू किया है, और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने माँ जी के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने सरल तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार हम जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और एक तरह से हर चीज का हल गुस्सा नहीं होता, हर चीज का हल जो है क्रोध नहीं होता। कई बार आप अपने तरीके से प्रेम से भी किसी चीज को ठीक कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने उनकी जो माँ जी थी, उन्होंने एक चोर की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। देखिए अब चोर होता, वो चोरी करता, वो जेल जाता, जेल में पड़ा रहता, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती, उसकी फैमिली की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती, लेकिन किस तरह से उनके एक वाक्य ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया और उसको जीवन में सफल बनाया, और उसकी फैमिली भी खुश होगी और वो खुद भी
खुश होगा। तो किस तरह से यहाँ पर आगे और भी बहुत सारी चीज़ें बदली और अब देखिए आगे वो यहाँ पर अपनी बहनों के बारे में बताएँगी कि वो जैसे उन्होंने बताया कि उनकी माँ जी की प्रार्थनाओं का इतना असर हुआ कि भगवान जो है अफ़रा-तफ़री में आकर एक के बाद एक 5 बेटियाँ उन्होंने दी। तो आगे यहाँ पर हम उनकी 5 बहनों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है लेकिन हर रोज़ आपको यहाँ पर कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।